इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इधर उधर से कभी भी हवा के थपेड़े नहीं आएंगे, सीधा जिधर भगवान का विहार होगा उसी दिशा में उन्हीं को सपोर्ट करते हुए सभी लोगों को और आगे बढ़ाते हुए वह वायु चलेगी। और वह वायु जब बहती है तो उसका एक अतिशय और होता है कि उस वायु में जो भगवान के विहार के आसपास लोग होंगे उनको वह वायु बड़ी सुगंधित सूंघने में अनुभव में आएगी। और वह उस सुगंधित वायु का जो प्रयोग किया जाता है वह उन वायु कुमार देवों के द्वारा ही किया जाता है कि उस वायु के अंदर भी वो हल्का अच्छा सा फ्लेवर डाल देते हैं, एक अच्छी सुगंध आती रहती है। अब वो किसकी होती है ये उन्हीं से पूछना, या कभी भगवान के विहार में साक्षात शामिल होना तब पूछना कि वो सुगंध चंदन की होती है कि खसखस की होती है कि ऑरेंज की होती है, किसकी होती है, लेकिन होती है। और वह वायु के साथ साथ फिर एक तीसरा अतिशय और होता है उसी वायु संबंधी कि हल्की हल्की सी जल की फुहार भी उसके साथ साथ होती है, वो भी आनंद देने वाली होती है। चारों ओर हल्के हल्के से छींटे फुव्वारे के रूप में हल्की हल्की सी बरसात वह जब चलती है तो सुगंधित जल की वर्षा भी साथ साथ होती चली जाती है। और ये सब काम वायु कुमार देव करते हैं, मुख्य जो इंद्र होता है उसकी आज्ञा से करते हैं। और इस तरह से भगवान का वह अतिशयकारी विहार निरंतर चलता चला जाता है। और भगवान के विहार के समय पर क्या क्या और होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम ये देखें कि चारों निकाय के देव भगवान के उस विहार के समय पर जुड़े हुए होते हैं और वह सब भगवान की इसी तरह से सेवा पूजा करते हुए उस मंगल विहार में आनंद का वातावरण बनाए रखते हैं। ओम ह्रीम चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। न्यासो हि यत्र चरणस्य विनिर्मितानि पद्मानि सौरभमयानि सुवर्णकानि देवैर्नभांसि विहतौ कुसुमार्पितानि ध्यानान्मनांसि यदि मेऽपि किमद्भुतानि। देवो द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते, वही कमल फिर स्वर्णमयी हो हर सुगंध से भर जाते। आप चरण के न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं। अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मन का कमल मम खिलते हैं। भगवान के विहार का यह भी एक अद्भुत अतिशय होता है। आप विचार करें कि भगवान विहार करते समय पर किस शोभा के साथ में, किस परिवेश के साथ में आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि देव लोगों के द्वारा किस किस तरह से भगवान के आगे अतिशय किए जाते हैं। और जहां जहां पर भगवान अपने अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं, एक एक कदम जहां पर वो रखते चले जाते हैं, उस एक एक कदम के नीचे 225 कमलों की रचना होती चली जाती है। और उस कमलों की रचना के माध्यम से वह आकाश मंडल ऐसा लगता है कि पूरा कमल से आकाश भर गया हो।
इस तरह के उस विहार के दृश्य को देख करके जब लोगों के अंदर आनंद छाता है तो वही विहार लोगों के लिए वैभव संपन्नता का कारण बन जाता है। भगवान का वह विहार जब देवों के द्वारा इस तरह के अतिशय के साथ में किया जाता है तो आप देखते हैं कि भगवान के साथ केवल भगवान नहीं चलते हैं, सारी प्रकृति उनके साथ चलती है। महापुरुष वही होते हैं जिनके माध्यम से प्रकृति में अपने आप परिवर्तन आता है, प्रकृति भी परिवर्तित होती चली जाती है और प्रकृति भी उनका साथ देती है, और जितना भी प्रकृति का आनंदमयी वातावरण होता है वो सब उन तीर्थंकर महापुरुष के साथ चलता है। ऐसे उस वातावरण के साथ में भगवान के उन चरणों का न्यास जहां जहां होता चला जाता है वहां वहां पर कमलों की रचना होती चली जाएगी। आप देखें कि अगर आगे आगे उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं तो पीछे पीछे के जो कमल थे वो सब अपने आप लुप्त होते चले जाते हैं। आप तो छोटी सी ये लाइटों की लुप लुप देख के ही खुश हो जाते हो। उन लाइटों में एक सीरीज क्रम से कभी एक लाइट जलती है, कभी दूसरी बंद हो जाती है, फिर दूसरी जलती है, फिर वो पहली वाली बंद हो जाती है, और उसी लुप लुप से आप देखते हो कि भाई कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रही है घर पे। लेकिन आप देखो कि जब भगवान के चरण कमलों का न्यास होता है, पीछे के चरण लुप्त होते हैं, आगे के चरण बनते हैं, फिर एक कदम आगे रखा, फिर एक आगे के चरण में नीचे कमल बने और पीछे के कमल लुप्त हो गए। वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। जिन लोगों ने उसको देखा होगा, जो लोग उसको देखते होंगे, उनके लिए यह दृश्य कितना आनंददायी होगा, इसकी आप मन में भी एक कल्पना करें तो भी आनंद आएगा। ऐसे उन भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हम ऐसी भावना करें कि ये चरण चलते चलते हमारे हृदय पर आकर के विराजमान हो जाएं, हमारे मन कमल भी इन चरणों के माध्यम से खिल जाएं, क्योंकि हमारा मन भी कमल की तरह ही होता है। हृदय में जहां पर अष्टपंखुड़ीदार कमल की रचना होती है वहीं पर मन का निर्माण होता है, और उस मन रूपी कमल को खिलाने के लिए हमें भगवान के चरणों का न्यास ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में करना होता है। इसलिए यह कमल के माध्यम से जब हमारे अंदर भी भव्यता का विकास होता है और हम अपने अंदर उन भगवान के चरणों का न्यास कर पाते हैं तो समझो सबसे बड़ी लक्ष्मी का न्यास हमने अपने हृदय में कर लिया। लक्ष्मी कमल में रहने वाली कही जाती है। आपको पता है कहां रहती है लक्ष्मी? कहां रहती है? कमल निवासिनी होती है। यह बात आपको जब भूगोल पढ़ाया जाता था, जैन भूगोल, तब भी बताया गया कि जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर जो सरोवर हैं और सरोवरों में जो कमल हैं उन कमलों में सारी लक्ष्मियां वहीं पर निवास करती हैं। श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। समझ में आ रहा है? यह लक्ष्मी देवी कमलों के साथ रहती है। जब भगवान के चरणों के नीचे कमल खिल रहे हैं, 225 कमल खिल रहे हैं, तो समझो कितना बड़ा वह वैभव भगवान के साथ चल रहा है। और अगर उसको ध्यान के माध्यम से आप अपने मन में ला सको और आपका मन कमल खिल जाए तो समझ लेना कि लक्ष्मी आपके भीतर आकर के बैठ गई, आपके अंदर वास कर गई। ये कह रहा था मैं कि लक्ष्मी आपके पास तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो इन चरण कमलों का ध्यान करो। धनतेरस के दिन अगर हम इस तरह का यह स्तुति पाठ करते हुए भगवान के चरणों का न्यास अपने अंदर करते हैं तो हम वास्तव में भगवान के चरण लक्ष्मी का पान करके अपने आप को धन्य मानेंगे। तभी हमारे लिए यह धनतेरस सार्थक होगी। अन्यथा आप कितने ही प्रकार के बर्तन खरीद लें, कितने ही प्रकार की चांदी खरीद लें, उससे कभी आप धनाढ्य नहीं होंगे। धनाढ्य होंगे आप कब? जब आप इस तरह से इस काव्य को पढ़ करके और इस काव्य का मंत्र पढ़ करके अपने मन में ये महसूस करें कि भगवान के चरण कमल हमारे मन के ऊपर स्थित होते चले जा रहे हैं। इसी भाव के साथ में आपको ये मंत्र पढ़ना है। आपको आंख बंद करके भगवान के वह स्वर्णमयी, चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी? सोने की बात कर रहा हूं। स्वर्णमयी चरण कमलों को ध्यान में रखना है।
कि जिनके चरणों के स्पर्श से जो सामान्य कमल होते हैं वह भी स्वर्णमय हो जाते हैं, जिनमें सुगंध नहीं होती है वह भी सुगंधि से भर जाते हैं। ऐसे वो चरण कमल अगर हमारे भीतर विराजमान हो जाएंगे तो हमारा मन है कमल खिल जाएगा, हमारी लक्ष्मी हमारे पास आ जाएगी और भगवान के चरणों से बढ़कर के कोई लक्ष्मी दुनिया में नहीं है। ऐसे चरण कमल जो स्वर्णमयी हैं उनको हम अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र के साथ में अपने मन के कमल को खिलाने की कोशिश करें। ओम ह्रीम पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। दिव्यध्वनिर्वहति यस्तु मुखारविन्दा दर्धं च तस्य खलु मागधजाति देवाः दूरं तु वीरसहजेन विसर्पयन्ति मैत्रीं मिथः सदसि भूरि विभावयन्ति। आप मुख कमल से हे भगवन दिव्य ध्वनि जो गिरती है, मागध जाति देव से आनी वही दूर तक जाती है। इसीलिए वह अर्ध मागधी कहलाती सुख भाती तथा परस्पर में मैत्री भी जीवों में देखी जाती। जो भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रवाह होता है वह दूर तक समूह शरण में फैलाया जाता है और उसको प्रसारित करने का काम जस्ट लाइक एज ए लाउड स्पीकर मागध देव किया करते हैं। कौन करते हैं? हाँ, मागध जाति के देव उसको दूर तक पहुंचाते हैं और उसी कारण से उस दिव्य ध्वनि का एक आधा भाग मागध जाति के देवों के नाम से समर्पित हो जाता है और उसको कहा जाता है आर्ध मागधी। यह अर्ध मागधी भाषा के रूप में सबके सुनने में आती है और वह चूंकि सबके हित के लिए होती है इसलिए उसका पूरा नाम कहलाता है सार्वार्ध मागधी। वह ऐसी भाषा जिसके माध्यम से सब लोग अपने अपने भाषा के अनुसार उसको सुन लेते हैं, उस दिव्य ध्वनि का पान कर लेते हैं। यह भी उस समूह शरण का एक अतिशय बनता है और उसके आगे एक और अतिशय बनता है कि जब भगवान के समूह शरण में लोग बैठे होते हैं तो वहां कोई भी मनुष्य किसी के साथ में भी कोई भी प्रकार का वैमनस्य नहीं रख सकता। सबकी परस्पर में मैत्री का भाव होता है और इस मैत्री भाव को बनाए रखने के लिए देव लोग भी कुछ प्रयास करते हैं और उन प्रयासों के माध्यम से आपस में सभी जीवों के लिए परस्पर में खूब मैत्री का भाव बना रहता है। ऐसा वातावरण मित्रता का, प्रेम का, परस्पर सौहार्द का, ये सब भगवान के समूह शरण में अंदर बना रहता है और भगवान के विहार के समय के साथ भी उनके साथ चला करता है। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।
ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। नैर्मल्य भावमभितो धरति समाप्तम् दिग्राजिकादश विभो गगनं विधूल्यः सर्वर्तु पुष्पफलपूरितभूरुहाश्च व्याहवानमर्पितसुरौघ इतः करोति। अरुविहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ धरता, दशो दिशाएं धूल बिनाही नभ चहुओर सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लदे एक संग दिखते। आओ आओ इधर आप सब देव बुलावा भी करते। जब भगवान का विहार होता है दिशाएं भी निर्मल हो जाती हैं। मेघ कुमार देव भी अपनी मेघ के विक्रिया के माध्यम से सब प्रकार के मेघों को इधर उधर से हटा करके सब दिशाओं को बिल्कुल निर्मल बना लेते हैं। आप देखते हैं कि जब भगवान का विहार करते समय पर किसी भी तरह के ऐसे बादल छा जाना, अचानक से कुछ भी वर्षा हो जाना, ये सब कुछ भी नहीं होता। और इस तरह की उस अतिशय को बनाए रखने के काम ये सारे के सारे देवलोक किया करते हैं। जो ये भवनवासी देव वायु कुमार देव के रूप में होते हैं, मेघ कुमार देव के रूप में होते हैं, अग्नि कुमार देव के रूप में होते हैं, ये सब अपने अपने तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं कि हमें क्या करना है। आगे आगे चलते हुए भगवान की सेवा करते हैं और सभी दिशाओं को बिल्कुल धूलि रहित भी बना देते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं कोई तूफान सा आ रहा है, कहीं से कोई धूलि उड़ रही है आकाश में और किसी के आंखों में जा रही है, ऐसा कुछ भी भाव वहां पर आ नहीं सकता है। इस तरह का कार्य सब देवों के द्वारा संपादित किया जाता है। और उसी के साथ साथ सभी ऋतुओं के पुष्प और फल से युक्त सभी प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ मुख्य जो देव होते हैं वह सब अन्य लोगों को बुलाने का भी एक काम किया करते हैं। बुलावा देने का काम देवलोग भी किया करते हैं। सुन रहे हैं ना? बुलावा का मतलब समझते हैं? अच्छे कार्य के लिए लोगों को बुलाना। खुद तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए लोगों को बुलाने का काम कि भाई आप भी आएं, आप भी आएं, इस तरह का कार्य बुलाने का काम देवलोग भी किया करते हैं। जब देवलोग कर सकते हैं तो मनुष्यों को तो करना ही चाहिए। जब भी कोई मंगल कार्यक्रम होता है तो उसमें इस तरह के बुलावे का काम भी किया जाता है। पहले के लोग बुलाने के लिए खुद घर में जाते थे, अब तो मैसेज पहुंचा दिए जाते हैं, लोग उसी मैसेज को पढ़ करके आ भी जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब कभी हमें बड़े लोगों को बुलाना होता है तो हमें उनके पास में जाना पड़ता है। तो भगवान की उस विहार यात्रा में भी बुलावे का काम देवलोग किया करते हैं और सबको बुलाने के लिए तरह तरह से आगे पीछे घूमा करते हैं। जहां जहां वो आगे आगे भगवान चलते हैं उससे आगे आगे देवलोग चल करके उनके पास तक उन लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लोग एक बार भगवान को देख लेंगे, एक बार भगवान का उस वैभव को देख करके आकर्षित हो जाएंगे, तो उनके अंदर हमेशा के लिए वह भगवान के प्रति एक श्रद्धा का भाव आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भगवान के उस विहार को देखता है उसके माध्यम से उसके अंदर जो पुण्य अर्जित होता है, जो पवित्र भाव आता है, उसी पुण्य के कारण से वह वैभव उसके अंदर आता है। और इस तरह से वह भगवान का विहार जहां जहां होता है सब कुछ दुनिया की सुख समृद्धि के लिए वह वैभव के माध्यम से होता चला जाता है। ऐसे सभी प्रकार की दिशाओं को उजला बनाने वाले, सभी प्रकार की दिशाओं में जो तम माने अंधकार छाया हुआ है उसको हरण करने वाले, वह भगवान के चरणों का न्यास जहां जहां होता चला जाता है। भगवान जहां जहां विहार करते चले जाते हैं अंधकार का वहां कहीं कोई काम नहीं रहता है। इसीलिए यह हम जब भगवान के इस प्रकाशमयी उस देह को देख करके अपने आसपास भी उस प्रकाश का वातावरण महसूस करते हैं,
तब हमारे अंदर भगवान की भक्ति जो बढ़ती चली जाती है, उसी भक्ति के माध्यम से हम भगवान के वास्तविक स्वरूप से जुड़ पाते हैं। ऐसे भगवान के उन चरणों को ध्यान करते हुए कि भगवान का विहार चल रहा है और हम भी उस विहार में शामिल हैं, हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदिक् तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। नाशीर्वचः प्रहसनं प्रविलोकवार्ता तीर्थप्रवर्तन परो जगतोऽधिनाथः पश्यन्तु तस्य ककुभन्तरभासमानं तेजोऽधिकाग्रगमनं पृथुधर्मचक्रम्। नहीं कोई आशीष वचन है, हंसे देख कर बात नहीं, फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता, तीन जगत के नाथ यही। देखो देखो यही दिखाने, धर्म चक्र आगे चलता, अति प्रकाश चहुओर फैलता, सभी दिशा जगमग करता। भगवान के विहार का एक बहुत बड़ा अतिशय ये भी होता है कि वह खुद कुछ भी न बोलते हैं, न किसी से कुछ कहते हैं, न कोई आशीर्वाद आदि की कोई भी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ जाते हैं सब लोग, आपकी भाषा में कहें तो, दीवाने होते चले जाते हैं। भगवान का विहार जहां जहां होता है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन अपने आप वहां वहां होता चला जाता है और वो धर्म चक्र एक आगे चलता है। सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान उस धर्म चक्र की गति, उसका प्रकाश देख करके ही लोग समझ जाते हैं कि यहां पर तीर्थंकर आने वाले हैं। वो धर्म चक्र आगे आगे चलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि धर्म चक्र तीर्थंकर को चलाता है कि तीर्थंकर जहां जाते हैं वहां धर्म चक्र चलता है, क्योंकि धर्म चक्र आगे आगे चल रहा होता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि कोई भी चक्र भगवान को नहीं चला सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा संबंध बना होता है कि भगवान को जहां जाना होता है उधर ही आगे आगे वो धर्म चक्र अपने आप मुड़ जाता है, चलता चला जाता है। ये अपने आप होने वाले सहज भाव हैं। कुछ लोग ऐसा मन में भ्रम रखते हैं कि धर्म चक्र जहां जहां चलेगा वहां वहां तीर्थंकर चलेंगे, माने धर्म चक्र के पीछे तीर्थंकर नहीं होते हैं। वह तीर्थंकर अपने जहां जहां चरण बढ़ाएंगे, कदम उनके जहां जहां बढ़ते चले जाएंगे, वह धर्म चक्र आगे आगे चलता चला जाएगा और उसी के माध्यम से वह धर्म तीर्थ के प्रवर्तन की सूचना देता चला जाता है। ये विचार करने की बात है कि तीर्थंकरों केवल समौ शरण में बोलते हैं और उसके अलावा जब विहार करते हैं कुछ नहीं बोलते, केवल अपनी दृष्टि, नासाग्र दृष्टि रख करके निरंतर विहार गगन गमन करते रहते हैं और फिर भी उनके उस विहार के माध्यम से अद्भुत धर्म की प्रभावना होती है, धर्म का प्रवर्तन होता है। जहां जहां वो तीर्थंकर जाते हैं वहां वहां के लोग याद रखते हैं कि यहां से तीर्थंकर गुजरे थे। ऐसा वह अपना जो प्रभाव छोड़ते हुए चले जाते हैं। यह एक आश्चर्यकारी बात इसलिए लगती है कि जब तक किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से कोई संबंध ना बने, जब तक कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ कहे ना, जब तक वह किसी से बातचीत ना करे, तब तक कोई किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन तीर्थंकरों का ऐसा वैभव, ऐसा अतिशय होता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी
सब लोग उनकी बात सुनते हैं। न वो किसी के सामने मुस्कुराते हैं, न हंसते हैं, वो जैसी एक पोजीशन में रहते हैं वैसे ही रहते हैं। आप समझो ये कितना कठिन काम है। ये करने से नहीं होगा, ये स्वाभाविक रूप से होगा तो ही होगा। आप अपना चेहरा कभी मुस्कुराते हुए बना के देखना और शीशे के सामने खड़े हो जाना, आप देखना कितनी देर एक ही मुस्कुराहट बनी रहती है आपकी। एक जैसी मुस्कुराहट आपकी बहुत देर तक, या एक जैसा आपका फेस बहुत देर तक कभी नहीं रह सकता। लेकिन ये कितना बड़ा अतिशय हम कभी समझते नहीं है। हम तो बस जय 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 गुरुदेव करते रहते हैं। समझ आ रहा है? इसके अलावा हमें कुछ सुनने, समझने का, सीखने का मौका ही नहीं मिलता। कि हम सोचें, विचार करें कि जिनका हमेशा जो स्माइली फेस है वो बिल्कुल एक ही रीडिंग के साथ चलता, हमेशा उसकी कभी भी कोई भी और दूसरे उस पर मनोभाव नहीं आते हैं। वो विहार कर रहे हैं तो उनका एक ही जैसा बिल्कुल फेस बना रहेगा। कितना कठिन काम है। आप एक जैसा फेस कभी भी नहीं बना के रख सकते हैं। आपसे कहा जाता है स्माइल प्लीज, तो आप फिर थोड़ा सा स्माइल देते हैं, फिर 2 मिनट बाद आपका चेहरा फिर डाउन हो जाता है। समझ आ रहा है? फिर आपसे कहा जाता है तो फिर खुश हो जाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं पड़ता कि कब हमारे चेहरे की स्माइल चली गई और कब वो बढ़ गई। कितने मिलीमीटर बढ़नी चाहिए वो भी आपको पता नहीं रहता है। ये एक कांस्टेंट पोजीशन में फेस की रीडिंग होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अतिशय है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको समझता नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उस शरीर को साधने का विज्ञान है कि जिन्होंने अपने शरीर को इतना साध लिया कि शरीर उनके साथ है, लेकिन शरीर भी उनके अनुसार चल रहा है। जैसा हो गया वैसा ही बना रहेगा। अब शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मुख पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो हमेशा एक जैसे ही स्थिति के साथ बने रहेंगे। और इस तरह से उनका जितना भी विहार का समय होता है या जितना भी उनकी आयु का काल बचा रह जाता है, वो सारा समय एक ही स्थिति के साथ व्यतीत होता है। अगर भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में केवल ज्ञान उत्पन्न किया, तो 42 वर्ष की उम्र के बाद में वो 72 वर्ष की उम्र तक एक इसी स्थिति में बने रहे। कितने वर्ष? 30 वर्ष। समझ में आ रहा? एक ही पोजीशन में बने रहना, हमेशा एक ही फेस का एक लुक बना रहना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और एक तब हो पाता है जब हम शरीर से अपना संबंध छोड़ चुके हों, लेकिन फिर शरीर हमारे साथ हो, हम शरीर के साथ ना हो। इसी का नाम है कैवल्य दशा। हम अभी अपने शरीर के साथ होते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान दशा में पहुंच जाते हैं तो फिर हम ज्ञान के साथ होते हैं। आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव के साथ होती है। शरीर तो उससे चिपका था, ये उसकी मजबूरी है। जो शरीर उनके साथ में है, अब वो शरीर के साथ में नहीं है, इसलिए शरीर जैसा है वैसा ही बना रहता है। ऐसी स्थिति जब बनती है तब ये विचार आता है कि देखो, भगवान तो ना किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना कभी किसी से बातचीत करते हैं, ना कुछ हंसते मुस्कुराते हैं, और फिर भी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन चलता रहता है। ये जो अद्भुत काम दिखाई देता है, ये धर्म चक्र के प्रवर्तन के माध्यम से चलता रहता है। और यह भी अपने आप में इस तरह के गुणों का स्मरण करना भी ये तीर्थंकर के ही गुणों की स्तुति कहलाती है। तो ये धर्म चक्र को प्रवर्तन करने वाली स्तुति, ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय
वर्धमान महावीर जिनाय नमः। चित्तं मदीयमिह लीनमुदत्त्वयि स्यात् त्वद्रूप भामयि मनः परमाणुदेशे जानामि नो किमिति संघटते समेति किं वाम्रबीजगणनेन रसं बुभुक्षुः। मेरा चित्त आपने ही प्रभु लीन हुआ क्या पता नहीं, या फिर आप रूप की आभा मन में आती पता नहीं। ऐसा क्या ये घटिल हो रहा नहीं पता कुछ मुझको दे। आम गुठलियों को क्या गिनना रस चखने की इच्छाएं। ऐसे 14 अतिशय जो देवकृत हैं वह भी पूर्ण हुए, और इन अतिशयों से सहित भगवान की स्तुति करते करते जब स्तुति करने वाला भक्त यह भूल जाता है कि ये हो क्या रहा है, हमारा मन भगवान में लग रहा है इसलिए मन में चमक आ रही है, या भगवान की चमक हमारे अंदर आ रही है इसलिए मन चमक रहा है, तो ये सोचना भी वो भक्त भूल जाता है। और वह जो द्वैत उत्पन्न करने वाला भाव है कि भगवान की भक्ति से हमारा चित्त प्रसन्न हो रहा है कि हम अपने चित्त में भगवान को ला करके प्रसन्न कर रहे हैं, यह द्वैत भाव भी जब भूलने में आ जाता है तो इसी को बोलते हैं अद्वैत भक्ति, यानी दो के बीच का वह भाव भूल जाना कि क्या घटित हो रहा है। तो उस समय पर यह भाव आता है कि मेरा चित्त हे भगवान आप में लीन हो रहा है या आपके रूप की आभा मेरे चित्त में आ रही है। और जब इस तरह का विचार भी नहीं रहता तो फिर उस भक्त कवि के मन में भाव आता है कि हमें ये सोचने की भी क्या जरूरत है, हमें तो बस भगवान के भक्ति से अपने मन को आनंदित करना है। वह आनंद हमारे अंदर आनंद रस के रूप में आना चाहिए, और वह रस आ रहा है तो फिर हमें ये नहीं देखना है कि ये कितने आम हैं कितनी गुठलियां हैं। गुठलियों को देख करके रस नहीं देखा जाता, रस चखने की इच्छा है तो फिर आप आम को गिनने की कोशिश ना करें, रस का पान करें। तो इसलिए यह द्वैत भक्ति से अद्वैत भक्ति में आने का क्रम यहां से शुरू होता है, और इस तरह से जब मन को तृप्ति मिलती है तो उसी से हमारे अंतरंग में भीतर से जो आत्मिक सुख है वह आत्मिक सुख प्रकट होने लग जाता है। ये तृप्ति होनी चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं उस काम से हमें एक संतोष, और उस संतोष से भी बड़ा भाव होता है तृप्ति का भाव। तृप्ति जानते हैं? तृप्त हो गए कैसे? बहुत प्यासे हो, पानी मिल गया तो पानी मिलते ही तो मिलता है संतोष, और पीने के बाद में जब पी लिया, जितना मीठा चाहिए था उतना मीठा, जितना ठंडा चाहिए था उतना ठंडा, पी लिया, और पीने के बाद में अब क्या हो गई? ये तृप्ति कहलाई। अब और थोड़ा सा, और थोड़ा नहीं, अब नहीं, थोड़ा और, अब नहीं, अब नहीं कहने का मतलब क्या हो गया? अब तृप्त हो गए। समझ आ रहा है? ऐसे ही भगवान की भक्ति करते करते भी ऐसा ही संतोष का भाव भगवान की भक्ति में तृप्ति के रूप में बदलता जाना चाहिए, और वह भगवान की भक्ति भी तृप्त करने वाली होनी चाहिए। जब हम इस तरह की तृप्ति महसूस करते हैं तब भीतर से अपने आप एक प्रसन्नता अभिव्यक्त होती है, शरीर पर अलग दिखाई देती है। आप गुरु महाराज के पास में जाते हैं और वहां जाकर के जब आप दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में आप कोई निवेदन करते हैं और आपका निवेदन सुन लिया जाता है, और सुनने के बाद में कुछ रिएक्ट किया जाता है, और अच्छे ढंग से रिएक्ट किया जाए। कैसे? जैसे अभी बताया जा रहा था, जब निवेदन किया गया आचार्य महाराज से तो बड़ा प्रसन्न चित्त होकर के, हंस करके उन्होंने आपके लिए जो आशीर्वाद दिया उससे जो आपको अगर तृप्ति उस समय पर हुई होगी, वो तृप्ति आपको किसी भी तरह के भोजन पानी से नहीं होगी। जितनी भी थकान थी यात्रा की, जितनी भी मेहनत, पैसा, वैसा कुछ नहीं दिखता वहां आदमी को। क्या दिखती है?
तृप्ति मिलनी चाहिए। एक तृप्ति दर्शन से मिलती है, एक तृप्ति भक्ति से मिलती है, एक तृप्ति बातचीत करने से मिलती है, एक तृप्ति गुरुदेव की प्रसन्नता देख करके मिलती है। और इस तरह की तृप्ति जब मिलती है तो आदमी की श्रद्धा और बढ़ती चली जाती है, भक्ति के भाव और बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भक्ति करना सीखना है। कभी हमारे लिए इस तरह की तृप्ति के भाव देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रभु के साथ में आप उनसे कभी अपेक्षा नहीं करना। ये गुरु से अपेक्षा कर सकते हो आप, महाराज आप आशीर्वाद दे दो, आप थोड़ा देख लो, आप थोड़ा सा हमारे लिए प्रसन्नता व्यक्त कर दो, ये अपेक्षा आप गुरु से कर सकते हो। लेकिन भगवान से, प्रभु से ये अपेक्षा भी नहीं रखता, और फिर भी भक्त तृप्त होता है, फिर भी भक्त संतुष्ट होता है। समझो उस भक्त का लेवल कितना बढ़ गया होता है। यह भक्ति का लेवल है। इसलिए इस भक्ति के माध्यम से जब तृप्ति आती है तो बस यही समझना चाहिए कि हमें भक्ति करने का इनाम मिल गया। और ऐसी तृप्ति करने वाली ये स्तुति है, ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अति तृप्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। भक्तिश्च सा स्मररुषाग्निघनौघवर्षा मुक्तिश्च सास्तवनतः स्वयमेति हर्षात् शक्तिश्च तृप्यतितरां गुणपूर्णतायां ज्ञप्तिश्च विन्दति भृशं तव चेतनाभाम्। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो, मुक्ति वही जो संस्तुति करके स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही, आप चेतना की आभा का अनुभव करता ज्ञान वही। जब इस तरह की भक्ति मन में आती है तो अपने आप जो अनुभूतियां होती हैं, आप उन अनुभूतियों को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।